हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इंडियाज़ नंबर 1 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द एग्जाम्पलर स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं, हाल ही में आपके जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लगातार कुछ एग्ज़ाम्स आपकी गवर्नमेंट ने दिए हैं। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो गया जो आपका कंटिन्यू है। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आ रहा है। उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम है, बात करें तो यूपीएसआई का एग्ज़ाम है। यूपीएसआई के एग्ज़ाम के बाद जो है आपके आ सकती हैं पुलिस की वैकेंसीज, क्योंकि आगे आने वाला आपका इलेक्शन है। तो दोस्तों लगातार एग्ज़ाम्स हैं और ग्रुप पर स्टूडेंट्स की मांग थी कि सर आप कोई मतलब स्टैटिक जीके का कोई प्रॉपरली कुछ बनाइए, वीडियोस बनाइए। दोस्तों आज हम आपको जो है लेके आए हैं राष्ट्रपति को, कुछ राष्ट्रपति से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो हम टॉपिक वाइज स्टैटिक जी के बेटा लेके चलेंगे। तो आज हम पहला जो टॉपिक लेके चले हैं वो है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों से एक अनुरोध है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जाम्पलर्स स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करें वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम बहुत ही जल्दी चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका प्रेसिडेंट। तो आपको दिख रहा होगा, आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट आपके फ़िलहाल में कौन है? रामनाथ कोविंद। कौन है बेटा? रामनाथ कोविंद। रामनाथ, यहाँ पे आपको बताऊँ बेटा, आपके रामनाथ आपके, तो बेटा आपके प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के वो कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। चलिए बेटा चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगें तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चंस। तो भारत एक गणतंत्र है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी कंट्री। तो गणतंत्र का मतलब यहाँ पे क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बेहतर ऑप्शन है उसे बताना है। तो राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, यानी कि जो भी चुनाव है वो जनता द्वारा किया जाता है। यही गणतंत्र का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? जो भारत सरकार का, अगर देखो क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है। कभी कभी पूछा गया है कि वैधानिक, संवैधानिक, वैधानिक पूछा जाता है, तो वो आपका राष्ट्रपति होता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, अगर वास्तविक पूछा जाता है तो आपका होता है जो है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो बेटा वो भी भारत का राष्ट्रपति है। आज हम टोटल राष्ट्रपति से ही क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि भारत में जो है एक राष्ट्रपति होगा? तो जो है राष्ट्रपति हमारा होगा वो है अनुच्छेद 52 से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो ये रहा आपका क्वेश्चन, यूपी जो है पीसीएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है का आंसर अनुच्छेद नंबर 74 में, यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह उसे लेनी ही पड़ेगी, तो इसके लिए वो बाध्य होता है। अनुच्छेद उसमें जो है 74 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो आपको पता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता नहीं चुनती है। देखो प्रत्यक्ष रूप से वो चुनाव होते हैं जिनको जनता सीधा मत करती है, यानी कि जनता द्वारा जो नेता चुना जाता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष पद, और जो अप्रत्यक्ष यानी कि जनता द्वारा नहीं चुना जाता है उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, जनता द्वारा नहीं, जो है आपके जो है लोकसभा और राज्यसभा के जो है सदस्यों द्वारा और जो है राज्य की कुछ विधान परिषदों की द्वारा चुना जाता है। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 7, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। देखो अभी मैं बात कर रहा था कौन कौन भाग लेता है, तो देखो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, लेकिन जब भी महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, दैट्स कॉल्ड इम्पीचमेंट। ओके, तो इसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं। तो इम्पीचमेंट में कौन भाग नहीं लेता है और कौन राष्ट्रपति के जो है इलेक्शन में भाग लेता है, तो राज्य की विधानसभाएं और राज्यों की विधान परिषदें ये राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेती हैं, लेकिन उस पर जब भी महाभियोग लगाया जाता है, इम्पीचमेंट लगाई जाती है, तब ये भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएंगे राज्य की विधानसभाएं और विधान परिषदें। ठीक है बेटा, ऑप्शन सी और डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। तो ये रहा आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। ये तो सबको पता होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो आपको सबको पता है न्यूनतम आयु जो है होनी चाहिए वो है 35 वर्ष। क्या है बेटा, 35 वर्ष। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ये रहा राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, आपको कुछ योग्यताएं दी गई हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो 35 वर्ष की आयु हो, अभी हमने देखा राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, भैया देखो राष्ट्रपति बनने के लिए चुने योग्य हो, लेकिन वो राष्ट्रपति का सदस्य हो या ना हो, वो 6 मंथ बाद भी जो है चुनाव जो है सदस्य बन सकता है। तो ये ऑप्शन ज़्यादा वैलिड होता नहीं है। भारत का नागरिक हो, भैया किसी विदेशी को तो हम राष्ट्रपति बना के बिठा नहीं देंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका नंबर ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार, तो भैया ऐसे हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो कितनी भी बार इलेक्शन लड़ सकता है अगर उसके पास बहुमत है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो भैया भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश कौन है, एक बार कमेंट में जल्दी से जो है कमेंट करके बताइए भारत के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है, तो आप जो है महाभियोग लगाकर भी कर सकते हैं और कार्यकाल ख़त्म होने पर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भैया देखो भारत के मुख्य न्यायाधीश तो हटा नहीं सकते, भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं हटा सकते हैं, लोकसभा भी नहीं हटा सकते हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, संसद, और संसद द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट द्वारा। हमने अभी भी पढ़ा था इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपके कुछ राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार